खुदा को याद करने से तसल्ली दिल को होती है, खुदा को याद करने से। खुदा को याद करेंगे, मस्जिद में आकर के जनाजा पढ़ेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। रमजान में आकर के नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जुमा में आकर के नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। उसके बाद टोपी जेब में होगी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। देखिए अब भी हाथ उठा रहे। खैर बहुत लोग बेदार हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 2-4 लोग पटरी छोड़ दिए हैं। खैर चल जाएगा। 12 बज जाने के बाद 12 बजे इतना भी मजमा बेदार है, गनीमत है। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल खाता खोल रहा हूँ, बहुत प्यारा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। खुदा के नाम से क्या इनकलाब आता है ये मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। खानकाह के पीर हैं, मजलिस में बैठे हैं, क्या कहते हैं, एक अल्लाह का नाम लो, सैकड़ों फ़ायदा होगा। का क्या फ़ायदा होगा? सुकून मिलेगा, परेशानी दूर होगी, आफत दूर होगी, ईमान महफूज होगा, सेहत मिलेगी, उम्र में, रोज़ी में और अमल में बरकत होगी, उम्र में बरकत होगी, इल्म में बरकत होगी, रोज़ी में बरकत होगी। एक आदमी खड़ा हुआ कि मुझे समझ में नहीं आया। वो हकीम साहब थे, डॉक्टर साहब थे, वो अली सीना नाम था, मामूली आदमी नहीं थे। वो खड़े हुए, कहा कि मुझे समझ में नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया? कहा एक नाम में इतना फ़ायदा कैसे होगा? तो कहा कि एक खर तू चेजानी, एक गधा तुझे क्या पता। अब हकीम साहब की हालत ख़राब हो गई, पसीना छूट रहा है, चेहरा जर्द पड़ गया। थोड़ी देर के बाद शेख ने कहा क्या बात हुई, आपकी तो हालत ही बदल गई। कहा कि भरी मजलिस में आपने मुझको रुसवा कर दिया, गधा बोल दिया। गधा आपने ऐसा ही जुमला ही कहा। कहा कि देखो एक लफ्ज मैंने तुम्हें गधा कहा, तुम्हारी हालत बदल गई। क्या खुदा का नाम तुम्हारी हालत नहीं बदल सकता? जरूर बदल सकता है। अल्लाह कहता है तुम मुझे ज़मीन पर याद करो, मैं तुम्हें आसमान पर याद करूंगा। खुदा कहता है तुम मेरी मानो, दुनिया तुम्हारी मानेगी। खुदा कहता है तुम मेरी इज्जत करो, दुनिया तुम्हारी इज्जत करेगी। खुदा कहता है तुम गुनाह से बचो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। खुदा कहता है तुम मुझे राहत में याद करो, मैं मुसीबत में याद करूंगा। 2 मिसाल है, जरा ध्यान से सुनिएगा। सन्नाटा है, 7 दरवाजे बंद हैं। ज़ुलेखा ने कहा यूसुफ से, ऐ यूसुफ आ जाओ, जिना करो, मुंह काला करो। 7 दरवाजे बंद हो चुके हैं। तो हज़रत यूसुफ ने कहा कि एक दरवाज़ा खुला है। कहा कि 7 दरवाजे बंद हो गए। 1 बार चेक किया, 2 बार चेक किया, 3 बार चेक किया, सब दरवाजे बंद है, सन्नाटा है, कोई सो नहीं रहा, सब सो रहे हैं, कोई जाग नहीं रहा है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि एक दरवाज़ा खुला है, तुम्हारे दरवाजे तो बंद हैं, खुदा का दरवाज़ा खुला है। उस यूसुफ से पूछा जा रहा है कि ज़ुलेखा ने बंद कमरे में आपको बुलाया था जिना करने के लिए, आप बच कैसे गए? कहा बचा नहीं, खुदा ने बचाया। दूसरी बात को जरा ध्यान में रखिएगा, दूसरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। कुरान है, कुरान को सर के नीचे नहीं रखना, बेअदबी है। मस्जिद आना है बगैर टोपी के नहीं आना, बेअदबी है। आप कहेंगे कि भाई पैर के नीचे थोड़ो रखा है, सर के नीचे रखा है, ये बेअदबी पर बेअदबी है। आप सर में टोपी रखते नहीं हैं, कोई टोकता है तो कहते हैं कि क्या टोपी ज़रूरी है? तो आपका जन्नत में जाना ज़रूरी है? बेअदबी है, ये बेअदबी पर बेअदबी है। अदब से कुछ मिलेगा, बेअदबी से महरूम कर दिए जाएंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह के नाम की इज़्ज़त होगी, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। एक मिसाल पर पैगाम ख़त्म करता हूँ। एक चोर था, हिसाब से चोरी करता था। रात का सन्नाटा होता था, बाग में आता था, फल तोड़ करके खाता था। कैसे खाता था? ये बाग मेरे खुदा का है, ये फल मेरे खुदा का है, मैं खुदा का हूँ। कौन होता है रोकने वाला? 99 दिन चोर के 1 दिन कोतवाल का। बाग वाला छुप करके पहरे में था। जब ये तोड़ करके खाने लगा, पकड़ करके बांध दिया, लाठी लेकर के दोहत्तो मारना शुरू किया। तो जब वो चिल्लाने लगा तो कहा कि तू भी खुदा का, मैं भी खुदा का, ये लाठी भी खुदा की, फिर चिल्लाता क्यों है? तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ, दुनिया समझ रही थी कि कश्ती भंवर में है। खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे,
कि तेरे बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं। तुझे किताब से मुमकिन नहीं फराग के तू किताब ख़्वाह है मगर साहिबे किताब नहीं। किताब ख़्वाह है मगर साहिबे किताब नहीं। गुनाहों पे हो शर्मिंदा इलाही दर गुज़र कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दर गुज़र कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कोई सियां नहीं छोड़ा, बस अब करता हूँ मैं तौबा इलाही दर गुज़र कर दे। खिलौना हाथ का अपने बना रखा है शैतान ने, बना ले अपना तू बंदा इलाही दर गुज़र कर दे। इंशाअल्लाह फ्री में शादी नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जरा ध्यान रखिएगा, आप सोच रहे हैं कि एक ही बार इम्तिहान होगा, आखिर तक दुआ तक आपका इम्तिहान जारी रहेगा। ध्यान दीजिएगा, दूसरा पैगाम खूबसूरत सीरत के हवाले से आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। आप लोग मुकम्मल सुनने के लिए तैयार हैं? शादी के बाद दाढ़ी रखेंगे, हाथ रहिए इंशाअल्लाह। ये देखिए, ध्यान रखिएगा, दूसरा बहुत खूबसूरत मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। दो एहसान अल्लाह का हमारे ऊपर बहुत बड़ा है। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल बाईपास आपको ले जा रहा हूं, आपको टाइम पता भी नहीं चलेगा, मोहब्बत से सुन रहे हैं, बड़ी तलब के साथ आप लोग सुन रहे हैं। दो एहसान हमारे खुदा का हमारे ऊपर बहुत बड़ा है। पहला एहसान इस्लाम दिया, दूसरा एहसान नबी की ज़ात दिया। नबी की ज़ात मिली, दूसरा एहसान इस्लाम मिला, पहला एहसान। तीन एहसान हमारे खुदा का। अल्लाह ने मैं इंसान बनाया, बंदर बना देता तो क्या बिगाड़ लेते। मुसलमान बनाया, मुसलमान के घर में पैदा किया, और आखिरी नबी की उम्मत में पैदा किया, तीसरा एहसान। दूसरी बात को याद रखिएगा, नबी के सदक़े में आपको तीन चीज़ें मिली हैं, किसी को नहीं मिली, आपको मिली है। ध्यान दीजिएगा, जब याद होगी तभी कदर कीजिएगा, कदर पर अल्लाह बढ़ाएगा। नबी के सदक़े में तीन नेमत आपको मिली है। पूरी ज़मीन को अल्लाह ने मस्जिद बना दिया, सारी दुनिया को अल्लाह ने आपके लिए मस्जिद बना दिया नबी के सदक़े में। और आपकी शक्ल को बंदर की शक्ल नहीं बनाएगा अल्लाह नबी के सदक़े में। अगर नबी का सदका नहीं होता तो बंदर की शक्ल में तब्दील कर देता। और दूसरी बात, कोई भी जालिम बादशाह एक वक्त में आपको जुल्म का निशाना नहीं बना सकता, ये नबी का सदका है। दूसरी बात को याद रखिए, क़यामत में 120 सफ़ लगेगी लोगों की, 120 सफ़ होगी, उसमें 80 सफ़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती की होगी। एक बात याद रखिए, कितने नबी हैं? 1,24,000। दूसरी रिवायत 2,24,000। कितने पैगंबर हैं? 1,24,000। कितने पैगंबर हैं? 2,24,000। लोग जाएंगे कि सिफारिश कर दीजिए जन्नत में चले जाएं, सिफारिश कर दीजिए जन्नत में चले जाएंगे, सब हाथ झाड़ देंगे। सिफारिश कौन करेंगे? हमारे नबी करेंगे। वो जो शेरे सखुनी है, वो जो शीरी सखुनी है, मेरे माँ की मदनी तेरे होठों से छनी है, मेरे माँ की मदनी तेरा फैलाव बहुत है, तेरी कामत है बुलंद, तेरी छाँव है घनी, मेरे माँ की मदनी। दस्ते कुदरत ने तेरे बाद फिर ऐसी तस्वीर न बनाई न बनी है, मेरे माँ की मदनी। नस्ल दर
नस्ल तेरी जात के मकरूज है हम। तो गनी इब्ने गनी है मेरे माँ की मदनी। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।